एमटीएस री एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। और आज जो है मानसिक अभिरुचि का जो भाग थर्ड है, इससे पहले जो है भाग फर्स्ट और भाग सेकंड पे हमने क्वेश्चन कराए हैं और अभी जो हम देख रहे हैं वो भाग थर्ड है। और इस समय जो है मानसिक अभिरुचि के तहत केवल क्वेश्चन सीरीज देखे जा रहे हैं। और थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यह जो है आपके रीजनिंग में 15 से 17 क्वेश्चन का योगदान है इसका, ठीक है। तो इसे ध्यान से पढ़ना है और सही से समझना है, ठीक। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। और जो पहला क्वेश्चन है वो देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखिए। लिखा है अपराधी प्रवृत्ति को प्रोत्साहित देने के लिए समाज के लिए क्या अधिक घातक है। तो मतलब अपराध को बढ़ावा दिया जा रहा है और या अपराध को बढ़ावा देने के पीछे किसका मतलब योगदान है। तो यहाँ पर देखिए कौन इसे आगे मतलब अपराध को कौन बढ़ा रहा है, ठीक। ऑप्शन है गंदी बस्तियों में रहन सहन, फिल्मों में अश्लीलता, हिंसा व क्रूरता, परिवार के सदस्यों का अनैतिक आचरण, यानी कि परिवार के सदस्य जो है रोज शाम को दारू पीकर लड़ाई कर रहे हैं, एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, बच्चों को सभ्यता नहीं सिखा रहे हैं, फिल्मों में अश्लीलता वाले सीन देख रहे हैं, दूसरा है गंदी बस्तियों में रह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अपराध तो बढ़ेगा ही। तो इसका आंसर आपको क्या लग रहा है? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी नंबर आंसर एकदम सही हो जाएगा, ठीक। डी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है, ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है, लिखा है दूसरा, नए आतंकवाद विरोधी कानून 2008 में गिरफ्तारी के बाद अभियुक्त को रिमांड की अवधि क्या रखी गई है। तो ये जो आतंकवाद विरोधी कानून 2008 आया था, इसमें गिरफ्तारी के बाद अभियुक्त को कितने समय तक रिमांड पर रखा जाए। ऑप्शन है 15 दिन के लिए, 12 दिन के लिए, 30 दिन के लिए, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 के अनुसार। तो आंसर है इसका कौन सा? सी नंबर। कौन सा आंसर है? सी नंबर, यानी कि 30 दिन के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी कारखाने अथवा जोखिम भरे काम पर नियुक्ति नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 24, 39, 21 से 23। तो आंसर है, आपको पता है 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं वो नाबालिग हैं, उन बच्चों से हम किसी कारखाने में काम नहीं करवा सकते, ठीक है। अगर ऐसा है तो उसके लिए अनुच्छेद कौन सा है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ऐसा प्रावधान है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी कारखाने अथवा जोखिम भरे काम नियुक्त नहीं किया जा सकता। आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 21 के तहत है, तो अनुच्छेद 24 के तहत, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, विशिष्ट व्यक्तियों के आगमन पर जनसाधारण की सुविधा व परेशानी, विशिष्ट व्यक्तियों के आगमन पर जनसाधारण की सुविधा व परेशानी को दृष्टि में रखते हुए ट्रैफिक व्यवस्था किस प्रकार की होनी चाहिए। तो विशिष्ट अतिथियों के आगमन के 2 घंटे पूर्व से मुख्य मार्ग का यातायात पूर्णतः बंद कर देना चाहिए। एकदम गलत है। अगर ऐसा करेंगे तो जनता को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और यह गलत हो जाएगा, ठीक। आवश्यक कार्य, चिकित्सक सहायता, परीक्षा देने अथवा ट्रेन इत्यादि पकड़ने वालों को रोक देना चाहिए, ये तो और गलत हो जाएगा। फिर क्या है? यातायात को सुचारू रूप से चलते रहने देना चाहिए, जबकि सुरक्षा आदि कारणों से कुछ मिनटों के लिए उसे रोकना अति आवश्यक ना हो, तब ऐसा करना। उपरोक्त सभी तो आंसर आपको बताना है कि इसका कौन सा सही हो सकता है। तो आंसर कौन सा सही हो सकता है? सी नंबर, क्योंकि यातायात को सुचारू रूप से चलते रहने देना चाहिए, जबकि सुरक्षा आदि कारणों से कुछ मिनटों के लिए उसे रोकना अति आवश्यक ना हो, तभी ऐसा करना है। अगर कुछ समय के लिए आप रोकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप ये उपरोक्त सभी क्या ऐसे अगर करेंगे तो गलत हो जाएगा। सी नंबर आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, भाई, दहेज हत्या का अपराध भारतीय दंड विधान की किस धारा के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर आंसर है धारा 304 धारा 309, 305, 311। तो आंसर है धारा 304 बी।
में समझौता निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? अरे सॉरी, एक मिनट, ये हो गया 5 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट, 5 नंबर क्वेश्चन, ठीक। एक मिनट, इसे देखते हैं। निम्नलिखित में से जानने का अधिकार क्या है? जानने का अधिकार क्या है? तो जानने का जो अधिकार है वो क्या है? ऑप्शन है नैसर्गिक है, कानूनी है या मूल अधिकार है। तो भैया आपको किसी भी चीज़ की जानकारी रखने का जो अधिकार है वो कैसा अधिकार है? पूछ रहा है नैसर्गिक अधिकार है कि कानूनी अधिकार है कि मूल अधिकार है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? मूल अधिकार हो जाएगा। सी नंबर आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है यदि नगर पालिका नगर की सफाई नहीं करती है तो निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध कौन सी रीट जारी? फिर से सुनिए, यदि नगर पालिका नगर की सफाई नहीं करती है तो निम्नलिखित में से उसके विरुद्ध कौन सी रीट जारी कर सकते हैं? आंसर है बंदी प्रतिरक्षीकरण, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा या रूढ़ जन अधिकार। तो आपको बताना है कौन सा कर सकते हैं। तो यदि नगर पालिका आपके नगर की सफाई नहीं कर रही है तो आप बंदी प्रतिरक्षीकरण नहीं कर सकते, प्रतिषेध भी नहीं, अधिकार परीक्षा भी नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? रूढ़ जन अधिकार। रूढ़ जन अधिकार के तहत उसके विरुद्ध कार्रवाई कर सकते हैं, ठीक। 8 नंबर क्वेश्चन हो गया। अगला देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन देखिए भैया। लिखा निम्नलिखित में से पुलिस अधिकारी पर लगाया जाने वाला कौन सा दंड बड़ा दंड नहीं है? सेवा से उसे मुक्त कर दो, ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा। प्रोन्नत को रोकना, सेवा से हटाना, पदाउन्नत करना। तो इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा दंड ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो सबसे है पहले सेवा से पदच्युत कर दोगे तो भैया वो तो बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा दंड हो जाएगा। सेवा से हटा देना ये भी खतरनाक है। पदाउन्नत करना और परोन्नत को रोकना, तो परोन्नत को क्या करना? रोकना ही जो है बहुत बड़ा अपराध नहीं होगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला है 10 नंबर क्वेश्चन है यदि किसी पुलिस अधिकारी जिसके आचरण के विरुद्ध विभागीय जांच चल रही है उसे निलंबित कर दिया गया है, अपने बचाव के लिए वह क्या करेगा? याचिका प्रस्तुत कर सकता है कि उसका निलंबन आधारहीन है, प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकता है उसका निलंबन दुर्भावना के कारण किया गया है, या विभागीय जांच 3 वर्षों में भी पूरी न हो पाने से निलंबन आदेश रद्द हो जाएगा। तो आपको ये बताना है कि इसका जो आंसर सही कौन है। याचिका प्रस्तुत कर सकता है कि उसका निलंबन आधारहीन है, ये नहीं हो सकता भाई, क्योंकि लिखा है यदि किसी पुलिस अधिकारी जिसके आचरण के विरुद्ध विभागीय जांच चल रही है। प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकता है और अपनी बचाव की मांग कर सकता है, ठीक। तो ये बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पुलिस बल के कौन कौन से जवान खतरों का सामना करने में चट्टानों की तरह मजबूत सिद्ध होते हैं? आंसर है रेलवे सुरक्षा बल नहीं, सशस्त्र पुलिस बल नहीं, केंद्रीय पुलिस बल नहीं। आंसर है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी NSG। ये एकदम क्या है? NSG क्या है? सही है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। अगला देखिए, अगला लिखा है निम्नलिखित में से आज के समय में बिगड़ती हुई अपराध स्थिति का दोषी आप किसे मानते हैं? पुलिस की अकर्मण्यता को, मुकदमा में साक्ष्यों की उदासीनता को, समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार को, दोषपूर्ण न्याय प्रणाली को। तो ये सबसे खतरनाक है कौन? मुकदमे में साक्ष्यों के उदासीनता, जो सही साक्ष्य प्रस्तुत मतलब छिपा ले जा रहे हैं, सही बात को नहीं बता रहे हैं और कहीं ना कहीं दबाव में आ जा रहे हैं, ठीक है। तो ये बी नंबर आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से आज के समय में बिगड़ती हुई अपराध स्थिति का दोषी अगर पूछा जाए तो क्या है बताएंगे? मुकदमे में साक्ष्यों की क्या है? उदासीनता। अगला क्वेश्चन है पुलिसिंग में सुधार के लिए निम्नलिखित में से क्या अति आवश्यक है? तो पुलिसिंग व्यवस्था में
सड़कों पर मोहल्लों में गश्त लगाना, ये भी सही है। पुलिस को जनता के प्रति सद्व्यवहार करके लोगों का विश्वास जीतना, एकदम सही है। अधिक जनसंख्या में पुलिसकर्मियों की नियुक्ति करना, तो यहाँ पर तो सब सही लग रहे हैं। तो पुलिसिंग में सुधार के लिए निम्नलिखित में से क्या अति आवश्यक है? अति आवश्यक बोल दिया तो सी नंबर है। क्यों? कि पुलिस को जनता के प्रति क्या हो, सद्व्यवहार करके लोगों का विश्वास जीतना ही पुलिस का सबसे बड़ा जो है यहाँ पर ये माना जाएगा, पुलिसिंग व्यवस्था में सुधार माना जाएगा। ठीक, ऐसे सभी सही है, लेकिन ये जो है इम्पोर्टेंट है, सी नंबर करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, लिखा है सांप्रदायिकता सद्भाव मजबूत लिखा होगा, एक मिनट, मजबूत बनाने के लिए क्या करना चाहिए? सांप्रदायिक सद्भाव को मजबूत बनाने के लिए जाति संगठनों पर रोक लगाना चाहिए, सांप्रदायिक शिक्षण संस्थानों पर रोक लगाना चाहिए, सांप्रदायिक साहित्य पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, उपरोक्त सभी। तो कौन सा इसका आंसर सही हो जाएगा? तो लिखा है सांप्रदायिक सद्भाव को मजबूत बनाने के लिए क्या करना चाहिए? तो जाति संगठनों पर रोक एकदम सही है, सांप्रदायिक शिक्षण संस्थानों पर रोक ये भी सही है, सांप्रदायिक साहित्य पर प्रतिबंध ये भी सही है। तो इसका मतलब इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तभी हम सांप्रदायिक दंगों को रोक सकते हैं, जात पात भेदभाव, धर्म पे जो लड़ाई चल रही है उसको रोक सकते हैं। ठीक, सब करना पड़ेगा। आगे है अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए भाई। यदि एक उच्च जाति का व्यक्ति एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति के पुत्र, फिर से, यदि एक उच्च जाति का व्यक्ति एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति के पुत्र के विवाह में उसकी बारात अपने घर के सामने से निकलने पर बाधा डालता है, तो उसका यह कार्य अपराध की किस श्रेणी में आता है? न्यूसेंस में, लोक शांति भंग में, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत आता है, लोक स्वास्थ्य सुविधा और शिष्टता के विरुद्ध आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर एकदम सही होगा, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक, ये बहुत खतरनाक अपराध हो जाएगा। ठीक, तो इसका सी नंबर आंसर सही है। अगला देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति दूसरे अनुसूचित जाति के व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान पर बुरी तरह से अपमानित व त्रस्त करता है, उसका यह कृत्य किस प्रकार के अपराध में आएगा? आंसर है धारा 504 आईपीसी में आएगा, धारा 326 आईपीसी में आएगा, धारा 3 अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम में आएगा, या कोई अपराध में नहीं आएगा? तो आपको ये बताना है। तो आंसर है धारा 504 आईपीसी में आ जाएगा। ठीक है, यानी ए नंबर सही है। ठीक, कुछ धारा में परिवर्तन किए गए हैं तो उनको देखना पड़ेगा, अगर बदल गया है तो हम एक वीडियो में जो है यहाँ पर आपको बता देंगे। अगला है आपका 17 नंबर हो गया। हाँ, यदि पुलिस विभाग में आपकी नियुक्ति कांस्टेबल के रूप में हुई है, किंतु महंगाई के कारण आप और आपका परिवार कम वेतन में गुजारा नहीं कर पा रहा है, तो आप क्या करेंगे? आप अपने खर्च पर अंकुश लगाएंगे, रिश्वत लेना छोड़कर शेष विधियों से जीवन यापन करेंगे। तो ये तो वैसे भी गलत है, रिश्वत कहाँ ले रहे हैं। साधारण भोजन व मितव्ययता से काम चलाएंगे, मितव्ययता यानी इकोनॉमी दृष्टि से बजट तैयार करके अपना काम चलाएंगे ताकि दिक्कत ना हो। जो वेतन प्राप्त होता है उसमें संतुष्ट होकर प्रसन्न रहेंगे। तो ये आंसर सही है। सही ये डी नंबर भी लग रहा है, लेकिन उन दोनों में सही कौन सा है? सी नंबर है, क्योंकि साधारण भोजन हम करेंगे और मितव्ययता से काम चलाएंगे अपना, क्योंकि वेतन हमें क्या मिल रहा है? कम मिल रहा है, रिश्वत नहीं लेंगे, याद रखिए। अगला है 18 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। एक मेले की भीड़ में एक 6 साल का बच्चा अपने माता पिता से बिछड़ गया है और रो रहा है, ड्यूटी कांस्टेबल को क्या करना चाहिए? आप बताइए। बच्चे से उसका नाम, माता पिता का नाम, पता आदि पूछें, बच्चे को प्यार से अपनी गोद में उठाएं व उसे सांत्वना दें। मेला स्थल व थाने से मालूम करें कि किसी बच्चे के खोने की सूचना तो नहीं है। पता लगाने पर बालक को उसके माता पिता के पास पहुंचा देना चाहिए। तो पहले क्या है कि मेले में भीड़ में एक 6 साल का बच्चा अपने माता पिता से बिछड़ गया है और रो रहा है, तो ड्यूटी कांस्टेबल सबसे पहले यही काम करना चाहिए कि बच्चे से उसका क्या पूछे? नाम, माता पिता का नाम पूछे आदि। पूछने के बाद उसको उनके घर छोड़ दे